हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में मैं एक 5 स्टेप फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपकी हैबिट बिल्डिंग को लेकर के, आपकी आदतों को चेंज करने को लेकर के, उनको बदलने को लेकर के। अगर आप आज तक प्रॉब्लम फेस करते आए हैं कि अपनी आदतों का बदल नहीं पा रहे हैं, उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 5 स्टेप फार्मूला आपके लिए है, क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन होता है, जो हमारी दिनचर्या होती है, उसमें जो 40% पार्ट होता है वो हमारी आदतों का हिस्सा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि हम अपनी आदतों के बारे में समझें, अपनी आदतों के बारे में जानें, अपनी आदतों के बारे में अंडरस्टैंड करें और किस तरह से ये आदतें हम बिल्ड कर सकते हैं ताकि ये हमारी ज़िंदगी को शेप कर सकें, एक बेहतर हमें इंसान बना पाएँ, चाहे वो वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे फिर वो हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव से ही क्यों ना हो। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट आपको हैबिट बिल्डिंग के लिए मिल जाएगा, पर वो कंटेंट थोड़ा ट्रिकी सा कंटेंट होता है। उसको फॉलो करना रियल लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसीलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल फेस करते हैं अपनी हैबिट बिल्डिंग को लेकर के, और यहाँ पे लैक करते हैं हैबिट्स को। पर ये जो 5 स्टेप फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, जिसको अप्लाई करके आप किसी भी बड़ी से बड़ी हैबिट को आसानी से अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो 5 स्टेप फार्मूले में जो पहला स्टेप आता है कि जब आप किसी हैबिट फॉर्मेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको शुरुआत में बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रखिए, ताकि आपका जो माइंड है वो उसको करने में रजिस्ट ना कर पाए। क्योंकि ये माइंड की टेंडेंसी होती है कि काम जितना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, आपका माइंड उसको करने के लिए उतना ही ज़्यादा रजिस्ट करता चला जाता है। मैंने लोगों को देखा भी है कि हैबिट फॉर्मेशन की जब वो शुरुआत करते हैं तो उनके जो मोटिवेशन होता है वो बहुत हाई रहता है, पर जैसे जैसे उसको काम को करते चले जाते हैं तो उनका मोटिवेशन धीरे 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 डाउन होता चला जाता है, और एक टाइम पे आके उस हैबिट से वो एकदम से बाहर हो जाते हैं और फिर वापस उसको कभी कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो हैबिट होती है वो शुरुआत में अपने लिए बहुत मुश्किल गोल सेट कर लेते हैं। और एक्सक्यूज़ेस भी वो कुछ इसी तरह के देते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा, यार विल पावर नहीं मिल रही, करने का मन नहीं कर रहा है। तो करने का मन तो तभी करेगा ना जब आपका माइंड उसको करने से रजिस्ट ना करे। वो कैसे करेगा? जब वो काम आसान लगेगा, और आसान लगने के लिए आपको करना क्या है कि आपको ऐसा काम करना है जो आपका माइंड, आपका विल पावर, आपका मोटिवेशन कम से कम यूज़ करे। जैसे कि अगर आप 50 पुशअप्स लगाने के बारे में सोचते हैं तो आप 50 की जगह 5 पुशअप्स लगाइए, 2 पुशअप्स लगाइए। आप मेडिटेशन करने के बारे में सोचते हैं तो 20 मिनट मेडिटेशन करने की जगह आप 2 मिनट्स मेडिटेशन करिए, 1 मिनट मेडिटेशन करिए, 30 सेकंड मेडिटेशन करिए, ताकि आपके माइंड को ये लगे कि यार ये तो बहुत आसान काम है, इसको तो मैं तुरंत कर लूँगा चुटकियों में। तो ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन में बहुत जल्दी ये रिजल्ट देखने को अच्छे मिलेंगे। और कहते भी हैं, मेक इट सो ईजी दैट योर माइंड कांट से नो टू इट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जब आपने अपनी हैबिट को आसान बना लिया है, तो आसान बनाने के बाद उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करते चलना है, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाए। अगर आप 1% से डेली इंप्रूव करते चले जाएंगे तो 1 साल के अंदर आप 37 टाइम्स यहाँ पे बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। आपको इंक्रीमेंट इतना ही करना है जितना कि आपके माइंड को अगेन ये मुश्किल लगना शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर आप माइंड को मुश्किल लगना शुरू होगा तो अगेन आप उस हैबिट से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा माइंड की टेंडेंसी होती है मुश्किल काम को अवॉइड करने की। तो इसलिए इतना ही इंक्रीमेंट करिए जितना कि आपको मुश्किल ना लगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जब आप इंक्रीमेंट करते चलेंगे, डेली बेसिस पे इंक्रीमेंट करते चलेंगे, तो देखेंगे कि एक टाइम के बाद जो काम है आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अगेन आपको उसको माइंड को रीजनेबल लगाने के लिए फिर से उसको आपको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट चंक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 पुशअप्स लगाने के बारे में सोचते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए 5 सेट्स के अंदर। मैं एक सेट के अंदर 10 पुशअप्स लगाऊंगा और 5 बार में अपने 50 पुशअप्स को पूरा करूंगा। वैसे ही मेडिटेशन करने के बारे में सोचते हैं, अगर 20 मिनट्स मेडिटेशन करने के बारे में सोचते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए। 10 मिनट मेडिटेशन में सुबह करूँगा और 10 मिनट मेडिटेशन में शाम में करूँगा, जिससे कि आपके माइंड को अगेन ये काम छोटे छोटे लगने लगेंगे और उसको करने में फिर आपको आसानी होनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब इतना बड़ा काम आप एक साथ करने रहे होंगे तो माइंड को लगेगा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, उसको करने के लिए फिर आपको वो रजिस्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपको धीरे धीरे करके जब बढ़ाओगे तो उसको डिवाइड भी करते रहना है, 2-3 महीनों के बाद उसको डिवाइड भी करते रहना, ताकि आपके माइंड को जो आदत है वो मुश्किल ना लगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आप किसी भी कारण से उस हैबिट को एक दिन मिस कर जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सेकेंड डे उसको आप मिस ना करें, क्योंकि अगेन ये माइंड की टेंडेंसी होती है कि जितना ज़्यादा आप हैबिट से दूर जाते हैं ना, उतना ही माइंड आपको और पीछे की तरफ खींचता चला जाता है। अगर आप एक दिन उस हैबिट को नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं, तो आपका माइंड उसको पीछे खींचता है। अगर आप 2 दिन नहीं दोहराते आपका माइंड और पीछे खींचता है, आप 3 दिन नहीं दोहराएंगे आपका माइंड और पीछे खींचेगा, और धीरे धीरे करके ऐसे ही आप अपनी हैबिट से दूर होते चले जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि अगर आप किसी कारण से एक दिन मिस करते हैं तो सेकंड डे उसको मिस ना करें, और
फेलियर के बारे में आपको सोचना नहीं है, पर फेलियर के बारे में प्लान ज़रूर करना चाहिए कि अगर आप किसी कारण से मिस कर सकते हैं तो वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं किस जगह पे किस टाइम पे इस हैबिट को दोहरा सकता हूँ, इसका ऑल्टरनेट ढूंढ सकता हूँ ताकि मैं इस हैबिट में बना रहा हूँ, लंबे टाइम तक इस हैबिट में बना रहा हूँ। उसके बाद 5th पॉइंट आता है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको अपनी उस पेस के साथ चलना है जिस पेस पे आप बहुत लंबे टाइम तक अपनी हैबिट पे स्टिक कर पाएँ, सस्टेन कर पाएँ। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है जिम में वर्कआउट करते वक्त क्या करते हैं वो कि एकदम से बहुत ज़्यादा वेट उठाने लगते हैं, वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते और उनकी बॉडी नहीं बन पाती है। तो इसीलिए आपको उस पेस के साथ चलना है जिस पेस से के साथ आप अपनी हैबिट के साथ बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहें। और इसीलिए जो हैबिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ को शेप करने में। शुरू में आपको बहुत मुश्किलें फेस होंगी जब आप हैबिट बिल्डिंग में जाएंगे, या फिर आपको बहुत आसान भी लगेगी। आसान तब लगेगी जब आप एकदम से बहुत छोटे छोटे काम करेंगे, आपको मुश्किल तब लगेगी जब आप एकदम से बहुत बड़ा मुश्किल काम करना शुरू कर देंगे। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप आसान काम को लगातार करते रहेंगे और उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो फिर से ये आसान से आसान ही लगती रहेगी और आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आपका जो ग्राफ है बहुत ऊपर की तरफ जा चुका है। तो ये 5 स्टेप फॉर्मूले को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी हैबिट को बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल बनाना है ताकि आपका माइंड उसको रजिस्ट ना कर पाए। सेकंड है कि उसको ईजी बनाने के बाद उसमें धीरे 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 करके आपको इंक्रीमेंट करते रहना है। थर्ड है इंक्रीमेंट करते करते जब वो मुश्किल लगने लगे तो उसको आपको फिर डिवाइड करना है, आपको अलग अलग चंक्स में डिवाइड करके फिर से उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। फोर्थ है अगर किसी कारण से आप उस हैबिट को एक दिन मिस कर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको दोबारा मिस ना करें, अदरवाइज आप उस हैबिट से वापस पीछे की तरफ होते चले जाएंगे। और फिफ्थ है कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है सीखने के लिए, क्योंकि पेशेंस और कंसिस्टेंसी को मिला दिया जाए ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये एक डिफरेंस भी होता है दो लोगों के बीच में, जो सक्सेसफुल होता है, जो अनसक्सेसफुल होता है, कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनमें सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ होती है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं कि मुझे परफेक्शन की तरफ जाना है। वो क्या करते हैं कि अगर मैं एक दिन मिस करूंगा तो यार मेरा परफेक्शन खराब हो गया, अब मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं दोबारा से शुरू करूंगा। वहीं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार एक दिन का जो कमी है ना, ये मेरी प्रोग्रेस को इम्पैक्ट इतना नहीं करने वाली जितना मेरा जो इम्पैक्ट करने वाली कंसिस्टेंसी इम्पैक्ट करने वाली है, तो इसलिए वो कंसिस्टेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको लंबे टाइम तक अपनी हैबिट के साथ स्टिक करके रहना है, सस्टेन करना है, और जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इस हैबिट को खींच सकते हैं उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। आई होप आपको ये 5 पॉइंट पसंद आए होंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर आप इसको अप्लाई करेंगे और हैबिट फॉर्मेशन में आप नई हैबिट यहाँ फॉर्म करेंगे और पुरानी हैबिट्स यहाँ पे दूर होती चले जाएंगे जो बुरी हैबिट्स होती हैं, और एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान आप बन पाएंगे इन 5 पॉइंट के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लर्न करते रहें, सीखते रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।